learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो अभी हम लोग समझेंगे लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी कैसे बनाया जाए, ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अभी क्या है कि पहले हम लोग पहला स्टेप हम लोग देखते हैं कि हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन मान लीजिए 0 से 9 तक, मतलब 0 से 9 तक का रैंडम नंबर कैसे जनरेट किया जाए। जैसे फुकरे पिक्चर था तो उसमें वो लोग लॉटरी पे नंबर लगाता था, तो उसमें 0 से 9 नंबर लगता था लॉटरी का, जिसका लग जाता था उसको पैसा मिलता था, जिसको नहीं लगता था नहीं। और उसके बाद क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, फिर हम लोग करेंगे बाय यूज ऑफ बेटर बेट ऑनलाइन, या दूसरा काम होगा बेट ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। एंड शो विनर, जिसका नंबर मैच करेगा वो विन करेगा। तभी से पहले समझा जाए कि भाई लॉटरी का नंबर कैसे निकलेगा। तो इसको प्रोसेस को ध्यान से देखो। हमने लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, या इस पार्ट को हम अलग पेज में कर लेते हैं। हमने लिखा स्क्रिप्ट, अब यहाँ हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट br दे दिया, प्लस किया, इसमें हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट रैंडम। तो अब ये क्या देगा, ये हमको 0 से लेस देन 1 तक का वैल्यू देगा, ठीक है। 0 से लेस देन 1 तक का वैल्यू देगा। तो इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ देखो ये हम रीलोड कर रहे हैं, लेस देन 1 तक का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। रैंडम वैल्यू देते जाएगा। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, यही वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मान लीजिए, इसको हम लोग डाल लेते हैं वेर एक्स में, और यहाँ पे एक्स कर लिया, और फिलहाल पहले इतना ही रन करके देख लेते हैं। तो ये एक वेरिएबल में डाल के कर लिया, तब भी वैसे ही काम करेगा। तो 0 से 1 तक के बीच या 1 से लेस के बीच का नंबर देते जाएगा। अब सेकंड काम क्या करते हैं, ये जो x है इसमें हम लोग इंटू 10 कर लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये हमको वैल्यू देगा अगेन 0 से लेकर 1 पॉइंट कुछ भी वैल्यू देगा, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है के बीच का वैल्यू देगा। तो उस तरीके से वैल्यू आ रहा है। अब हम चाहते क्या है कि ये डेसिमल के पार्ट वाला नहीं मिले, तो इससे क्या हो जाएगा, 0 से 9 तक का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट हम नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग डाल देंगे मैथ डॉट फ्लोर में, मतलब आगे का पार्ट हट जाएगा और उसके पहले वाला पार्ट बच जाएगा। तो इस तरीके से अब हमको वैल्यू मिल रहा है 0 से 9 तक के बीच में। तो ये हमारा लॉटरी का काम करेगा। तब इसके लिए अब हम लोग यहाँ वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि किस तरीके से हम लोग रखेंगे। हम लोग करते हैं एंटर फर्स्ट प्लेयर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी मान लीजिए P1, और साथ में फिर एंटर से ज़्यादा अच्छा सेलेक्ट
बैटिंग नंबर। अब वो सेलेक्ट किससे करवाते हैं हम लोग, सेलेक्ट ऑप्शन से। तो इसका भी आईडी दे देते हैं, मान लीजिए बैट कर रहा है वो B1 है पहले वाले का। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऑप्शन और वैल्यू लेते हैं 0 से लेकर 9 तक वैल्यू डालते जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ भी डाल दिया जाए। तो इतना पेज को पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो ये पहले प्लेयर का आ जा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग बाकी प्लेयर के लिए भी कर लेते हैं, 2 और प्लेयर ले लिया जाए। तो ये पहला हो गया, पेस्ट कर लिया जाए। ये हमारा सेकंड के लिए बस आईडी में P1 की जगह P2 डाल दिया, बैटिंग नंबर में B2 डाल देते हैं। एंड इसी तरीके से थर्ड प्लेयर का, तो ये P3 हो गया और ये B3 हो गया। और यहाँ पे नीचे बटन डाल देते हैं। बटन में मान लीजिए हम लोग कर देते हैं ऑन क्लिक फंक्शन। रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, इसके लिए कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं। तो ये हमारा 3 ब्लॉक हो गया। अब इसमें क्या है कि हमको इसका नाम रीड करना है और उसका बैटिंग नंबर रीड करना है और अपना एक नंबर जनरेट करवा के उससे साथ मैच कराना है। जिसका मैच करेगा उसको हम लोग विनर बोल देंगे, जिसका मैच नहीं करेगा वो बेचारा हार जाएगा। तो अब इसका फंक्शन का काम हम लोग शुरू करते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने लिखा है रिजल्ट। एक मान लीजिए हम लोग नीचे डिव बना दे, ये बना लेते हैं डिव IDR कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग रिजल्ट शो कराएंगे। तो थोड़ा सा डिव का पोजीशनिंग भी हम लोग डाल देते हैं। स्टाइल के अंदर तो फिलहाल #R और मान लीजिए इसमें फिलहाल तो हम सिर्फ कलर डाल देते हैं, कलर रेड, इतना ही रहने देते हैं। फिर आगे इसमें और कुछ किया जाएगा। पहले अब आते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। फंक्शन और फंक्शन का नाम हमारा है रिजल्ट। तो रिजल्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग विनिंग नंबर जनरेट करेंगे। तो हम लोग एक वेरिएबल W ले लेते हैं और W इक्वल्स टू कर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर, फिर मैथ डॉट रैंडम इंटू 10। तो मैथ डॉट रैंडम क्या है, वो 0 से 1 के बीच वैल्यू देगा। इसको इंटू 10 करेंगे तो ये 0 से
9 तक का वैल्यू उसको कर देगा डेसिमल के साथ, और ये फ्लोर उसका डेसिमल हटा देगा। और अब हम लोग कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारा है R और div है तो रहेगा इनर HTML, और इसको हम लोग H1 टैग में डाल देते हैं विनिंग नंबर। W और H1 टैग बंद कर दें। इतना पहले हम लोग देखते हैं। मान लीजिए बटन प्रेस हुआ तो विनिंग नंबर 1, 4, 3 ऐसे ऐसे अलग अलग आ रहा है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेटा प्लेयर 1 का, उसके बैटिंग नंबर का और उसका जो रिजल्ट होगा। हम लोग लिखते हैं P1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो P1 प्लेयर 1 का नाम हम लोग रीड कर लेंगे डॉट वैल्यू से और उसमें P1 में डाल देंगे। फिर उसी तरीके से उसका बैटिंग नंबर ले लेंगे सेलेक्ट ऑप्शन से, उसका भी आईडी B1 है। और फिर हम लोग R1 में मैच कराएंगे कि बैटिंग नंबर उसका जो है वो बराबर W के है कि नहीं है। अगर वो W के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे P1 इज विनर, फिर कोलोन, नहीं तो दूसरे पार्ट में लिखेंगे P1 इज लूजर। ये पहले वाले के लिए हो गया। इसी तरीके से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले के लिए भी बनाते जाते हैं। साथ में यहाँ रिजल्ट इसका डिस्प्ले करा दिया जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी R में डॉट इनर HTML। तो पहले प्लस लगा देंगे क्योंकि एक बार पहले से वैल्यू डाला गया है, दूसरी बार डाल रहे हैं तो कॉन्केट करने के लिए प्लस करना होगा। और यहाँ पे हम लोग BR डाल के R1 लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग दूसरे का भी कर लेंगे। तो इसमें वेरिएबल का नाम 22 कर देते हैं। तो पहले का 11 रखा था, दूसरे का 22 कर देते हैं। समझने में आसानी रहेगा कि किसके लिए क्रॉस चेक किया जा रहा है या बताया जा रहा है। और इसको भी रिजल्ट हम लोग दिखा देते हैं R2 वाला। और फिर इसी तरीके से तीसरा भी हम लोग डाल सकते हैं। इसमें वेरिएबल हम लोग 3 कर देते हैं, यही समझने के लिए कि तीसरे वाले के लिए ये काम हो रहा है और आईडी भी 3 रहेगा ही रहेगा। तो अब मान लीजिए हम पहले प्लेयर का नाम डालते हैं राजू, दूसरे का नाम विकास, तीसरे का नाम गीता। पहला 0 पे लगाया, दूसरा 6 पे, फिर 8 पे। बटन प्रेस हुआ, नंबर आया 2, किसी का मैच नहीं किया, सब हार गए। फिर नंबर 9 आया, अभी भी सब हार गए। फिर बटन प्रेस किए, 6 आया, इस बार विकास जीत गया। नंबर चेंज करते हैं, फिर हार गए सब। तो अब जिसका नंबर मैच करेगा वो विनर दिखाया जाएगा, जो नहीं मैच करेगा वो लूजर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओके सर। ये हमारा हो गया ऑनलाइन लॉटरी वाला। ओके, ठीक है। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.